हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिएगा, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो एक ऐसा टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री का काउंटिंग या केमिस्ट्री का ABCD बोला जाता है। क्योंकि जैसे आपको काउंटिंग नहीं आती तो आप मैथ्स नहीं सीखते, इसी तरीके से आपको ABCD नहीं आती तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। इसी तरीके से अगर आपने केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो 118 एलिमेंट हैं, उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, पढ़ने के उद्देश्य से देखिएगा, यानी कि बस फॉर्मेलिटी की है। अगर आपने कंसेप्ट को समझना है तो वीडियो को कंप्लीट देखना ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आप सभी को पता है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 118 एलिमेंट है। एक ऐसा टॉपिक है जो 9th क्लास 10th क्लास 1 और 2 पूरी लाइफ आपके काम आता है। एक बार समझ लीजिएगा तो पूरी लाइफ आपके काम आएगा। देखिएगा, सबसे पहले जो 118 एलिमेंट है उनको हम याद रखने के लिए सबसे पहले हम आपको ट्रिक बताते हैं। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि ये जो 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं हमारे पास, इनको हमने जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, कुछ एलिमेंट्स को। उसके बाद जो हमारे पास मेटल्स आते हैं बीच में डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी आते हैं, वो आता है आपका पी ब्लॉक। और उसके बाद आप सभी जानते हैं डी ब्लॉक सबसे लास्ट में आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। एक बार आप पीरियोडिक टेबल देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एफ ब्लॉक होता है। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सभी ब्लॉक्स वहाँ पे दिख जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि हेलेना एक लड़की है और वो अपने रब से फरियाद करती है, उसकी कोई दुआ है, वो बोलती कि भगवान मेरा ये दुआ मेरी आप कबूल कर लो। तो ट्रिक ये है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे मैं ट्रिक आपको लिख देता हूँ। वो जो ट्रिक है उसमें आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि जो वर्ड है हमारा हेलेना की रब से फरियाद, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हेलेना, ये आपने याद में रख लेना, हेलेना की रब से फरियाद, है ना। ये वर्ड आपने याद में रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो इनके जो वर्ड्स के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटर्स हैं, इनका कुछ स्पेशल मीनिंग बनेगा यहाँ पे। जैसे हेलेना से कुछ लेंगे, इसी तरीके से की से, रब से, इन सभी से हम वर्ड से एक चूज करेंगे और उससे जो है हम एलिमेंट बनाएंगे। तो देखिएगा, एस ब्लॉक का जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप 1 है, ग्रुप नंबर 1, इसके एलिमेंट बनेंगे यहाँ से। तो देखिएगा, हेलेना से हम लेंगे H, फिर Li ना, तो ये बना ना आपका हेलेना। तो आपने देखा यहाँ से हेलेना से एलिमेंट्स बने, H से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, Na से सोडियम। उसके बाद की से हम ले लेते हैं यहाँ पे K, रब मतलब RB, और से मतलब CS, और फरियाद मतलब फरियाद में आप लिख सकते हैं FR। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई, ये काफ़ी शॉर्टकट है और अगर आप इसको याद रख लेते हो तो एलिमेंट भी आपको याद हो जाएंगे। देखिएगा, हेलेना ये बना आपका हेलेना, की के, रब RB, से CS, और फरियाद मतलब FR। अब इस एलिमेंट कौन कौन से बनते हैं देखिएगा, जो हमारा H है, H से बनेगा आपका हाइड्रोजन, H4 योर हाइड्रोजन। उसके बाद Li ये बनेगा आपका लिथियम, दिस इज योर लिथियम। Na ये बनेगा आपका सोडियम। इसी तरीके से जो K है ये बनेगा आपका पोटेशियम। इसी तरीके से जो RB है ये बनेगा आपका रुबिडियम। CS से बनेगा स्टूडेंट्स आपका सीजियम, और जो FR है इससे बनेगा आपका फ्रेंसेनियम।
फ्रेंसेनियम। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 था वो आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। तो ये आपका ग्रुप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ग्रुप जो कि आपका एस ब्लॉक में आता है। इसी तरीके से अगर आपने जो है सेकंड ग्रुप को याद रखना है, ग्रुप सेकंड जो कि एस ब्लॉक के अंदर ही आएगा, तो वहाँ भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है, चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ट्रिक ये है कि एक लड़का है और उसके माता पिता उससे काफ़ी प्यार करते हैं और वो उनसे कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है। डिमांड क्या है, डिमांड ये है, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, और उसके बाद जो उसका पिताजी है जिसको हम बाप बोलते हैं, वो बाप राजी है। वो बोलता है ठीक है बेटे मैं आपको दिला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यही जो वर्ड है इसको आपने अगर बनाना हो तो इससे बनेगा क्या, देखिएगा, बेटा मतलब BE, बेटा, मांगे मतलब MG, कार मतलब CA, स्कूटर मतलब SR, और उसके बाद उसका जो बाप है मतलब वो BA, और राजी मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको RA। तो ये यहाँ पर वर्ड बनते हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात वो है कि देखिएगा यहाँ पे BE आया है और BA, मतलब दो एक से वर्ड हैं, इनमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं बनेगा क्या। ये जो BE है इससे बनेगा देखिए आपका बेरिलियम, ये याद में रखना आपने, बेरिलियम बनेगा आपका। MG से बनेगा आपका मैग्नीशियम, ये जो उसके बाद बचा आपके पास CA, इससे बनेगा आपका कैल्शियम। SR है, ये थोड़ा सा नया वर्ड होगा आपके लिए, होगा आपका स्ट्रोंटेनियम, स्ट्रोंटेनियम। इसी तरीके से ये जो बना आपका BA, ये होगा आपका बेरियम। देखिए ऊपर आया था बेरिलियम और ये आपका बेरियम। और RA से बनेगा आपका रेडियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी आपको पता है। तो हमने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मैंने आपको सारे याद करवा दिए आसान सी ट्रिक से। पहला अगर आपने ग्रुप याद रखना था तो वो था हेलेना की रब से फरियाद, और उसके लिए ट्रिक बताई, फिर लिख लिया हमने हेलेना की रब से फरियाद, फिर उसे एलिमेंट्स बना दिए। प्रैक्टिस करेंगे तो तब हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रुप 1 हुआ। उसके बाद ग्रुप 2 की बात की, वहाँ पे हमने आपको वर्ड बताया कि एक फनी सा वर्ड है, बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप राजी, तो उसको हमने लिख लिया, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, और उसे फिर एलिमेंट्स आपने बना दिए। चलिए ये तो हुआ एलिमेंट्स याद, यानी कि अगर आपके पास एस ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 13 एलिमेंट्स आपको एस ब्लॉक के अंदर दिखाई देते हैं। 13 एलिमेंट है हमारे पास, आपने याद में रखना है। एस ब्लॉक के अंदर 13 एलिमेंट है और वो मैंने सारे आपको याद करवा दिए। अब बात आती है यहाँ पे हम इनके एटॉमिक नंबर्स को कैसे याद रख सकते हैं। एलिमेंट तो याद हो जाएंगे, फिर इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें, क्योंकि कई जगह पे हम देखते हैं इनके एटॉमिक नंबर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इनके जो एटॉमिक नंबर हैं चलिए उनको और हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखिए आप सभी, यहाँ पे आपने जो है मैं कोड बता रहा हूँ वो आपने याद रखना है। कोड है हमारे पास, देखिएगा 2 8 2 8 8 18 18 और 32। देखिएगा अगर आप याद रखना चाहते हैं ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट उनके एटॉमिक नंबर, तो आपको एक छोटी सा कोड याद रखना होगा। 2 आप याद रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। फिर 2 बार 8 8, फिर 2 बार 18 18 और 1 बार 32। चलिए इस कोड को अप्लाई कैसे करना है। आप एक जो पहला ग्रुप का एलिमेंट होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर आप याद रख लीजिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सभी को पता है 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बारी आती है लिथियम की, तो हम क्या करेंगे, जो 1 था इसमें इस 2 को ऐड कर देंगे। इस 1 में इस 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3, तो ये 3 क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा।
ठीक है, 3 आ गया। अब इस 3 में अगला वर्ड हम क्या ऐड करेंगे, 8। तो जब 3 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11। तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। उसके बाद इस 11 में नेक्स्ट 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और ये 19 एटॉमिक नंबर है हमारा पोटेशियम का। इसी तरीके से फिर हम ऐड करेंगे, ये 19 था, इसमें अगला जो वर्ड है वो 18 है, तो इस 19 में इस 18 को ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये होगा आपके पास 37 एटॉमिक नंबर है रुबिडियम का। उसके बाद क्या करेंगे, इस 37 में आपको पता लग ही चुका होगा, ये 18 और ऐड कर देंगे हम। तो जब 37 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 55, और 55 किसका एटॉमिक नंबर होगा, सीजियम का। फिर आपको दिख रहा होगा ये 55 है, इसमें नेक्स्ट वर्ड कितना है 32, ये ऐड करेंगे। तो जब 55 में 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सभी एलिमेंट्स याद हमें होगी, उसके बाद इनके एटॉमिक नंबर भी याद होंगे, बड़ा आसान है। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि ये इस तरीके से देखें तो हम ग्रुप में होते हैं, और ऐसे अगर लाइन वाइज जाएँ तो हमारे पास जो पीरियड्स बनते हैं। तो आप अगर आपको पता लग गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है तो आप इनके भी आसानी से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि देखिएगा 3 के बाद कितना आएगा 4, तो बेरिलियम का 4 होगा, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 होगा, यहाँ पे 19 है तो कैल्शियम 20 हो जाएगा, 37 है तो 38, 55 है तो 56, 87 है तो 88। लेकिन फिर भी इसको इसी ट्रिक से अगर आप याद रखना चाहें तो देखिएगा कैसे हम याद रख सकते हैं। इसके लिए जो आपको वर्ड याद रखना होगा यहाँ पे वो होगा आपके पास 8। देखिए आपने ध्यान देना इस बात पे, चलिए देख लेते हैं। कोड अपने जो अगला याद रखना है वो है 8, 8, 18, 18, 32। ये आप कोड याद रख लीजिएगा, और फिर चलिए अप्लाई कर देते हैं इस कोड को। देखिएगा जो मैंने आपको बताया था, ग्रुप के पहले एलिमेंट को आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। तो जो ग्रुप का पहला एलिमेंट हमारा क्या आपका बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर हम सभी को पता है कितना होगा 4। अब कोड को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, इस 4 में इस 8 को ऐड करेंगे तो 4 + 8 कितना हो जाएगा आपका 12, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। फिर इस 12 में क्या ऐड करेंगे, इस 8 को, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, तो मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। फिर इस 20 + 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, मतलब स्ट्रोंटेनियम का एटॉमिक नंबर। फिर इस 38 में इस 18 को ऐड करेंगे, तो जब आप ऐड करेंगे तो देखिएगा 8 और 8 16, और ये हो जाएगा 3 और 1 4 1 5 56, 56। और इस 56 में जब आप 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 और 2 8, 5 और 3 8, तो 88। तो ये एटॉमिक नंबर आ गया हमारे पास जो ग्रुप नंबर 2 था उसके, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंटेनियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि हमने एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को यहाँ पे अच्छे से याद कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको याद रखने की ट्रिक पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो देखो आज हमने आपको डिस्कस करके बताया कि किस तरीके से हम यहाँ पे आपका सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखेंगे ट्रिक के थ्रू, और फिर उसके बाद उनके एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टूडेंट हम पी ब्लॉक के एलिमेंट भी याद रखने का पूरा तरीका बता देंगे, जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है। तो 13 एलिमेंट आपको पूरे कंप्लीट याद हो गए होंगे। स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, आपका अपना चैनल है प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और बने रहे हमारे साथ। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।